नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अगले 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 30 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 31वां श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। यह ज़्यादा कठिन श्लोक नहीं है, फिर भी हम कुछ को समझाने का प्रयास करेंगे। निमित्तानि च पश्यामि, यहाँ ह्रस्व इकार है यानी छोटी ई है तो उसका उच्चारण छोटी ई के भांति ही हो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि विपरीतानि च केशव। ठीक, विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च विपरीतानि केशव। यहाँ चा आ रहा है। विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीत यहाँ थोड़ी दीर्घ ई है, बड़ी ई है तो विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अगला पद्य है, न च श्रेयो नुपश्यामि, न च श्रेयो नुपश्यामि। इस जो चिन्ह है इसका कोई उच्चारण नहीं करना है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो अगर आप चाहें तो यह आ का उच्चारण करता है तो अनुपश्यामि इत्यादि रूप बनेगा उससे, पर वह उच्चारण के लिए नहीं है। जब संधि हो चुकी है तो फिर उसका उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसका उच्चारण ना ही करें। न च श्रेयो नुपश्यामि, न च श्रेयो नुपश्यामि, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजन माहवे। यहाँ स्वजन नहीं करना है, स्वजन ही रहने देना है। स्वजन का अलग अर्थ हो जाता है, स्वजन का अलग है, ठीक है। स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत इत्यादि महत्व में आए हैं। तो यह माहवे, स्वजन माहवे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। बार संपूर्ण श्लोक देख लेते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। ठीक, अब जिस प्रकार से आप बोलना चाहें, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, वो अलग अलग आपके ऊपर है ना। मैं उतना उसको गाऊंगा नहीं। न कांक्षे, यह कांक्षे शब्द है, ऐसा यह ऊपर बिंदी है, उस बिंदी के स्थान पर न आ गया है तो न कांक्षे। उच्चारण वही रहेगा, उच्चारण में कोई भेद नहीं आता है, बस संस्कृत में थोड़ा लिखने का पद्धति अलग हो जाती है हिंदी के मुताबिक। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न कांक्षे विजयं कृष्ण, विजयं कृष्ण, कृष्ण ठीक होना है, उस पर भी ध्यान देना है। न च राज्यं सुखानि च, न च राज्यं सुखानि च, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, किं नो राज्येन गोविन्द। यहाँ तक किं भोगैर, ये जो रा है इसको इसी में जोड़ लीजिए। किं भोगैर्जीवितेन वा, किं भोगैर्जीवितेन वा,
एक बार संपूर्ण श्लोक देख लेते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ठीक, यह हमारा 32वां श्लोक हो गया। अब 33वां। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे, येषामर्थे, ठीक, मूर्धन्य षकार है तो मूर्धन्य षकार का ही उच्चारण अच्छा रहेगा और वैसा प्रयास कर सकते हैं। तो येषामर्थे कांक्षितम, यहाँ भी वही कांग, जैसे वहाँ कांक्षिता यहाँ कांक्षितम था, कांक्षितम है। तो येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ठीक, यहाँ भोगाः ऐसा है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। ठीक, ता इमेव स्थिता युद्धे, ता इमेव स्थिता युद्धे, इमे अवस्थिता ऐसा है और उसको उच्चारण नहीं करना है। विसर्ग का यहाँ लोप हो गया, यहाँ भी विसर्ग था तो उसका लोप हो गया। ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। ठीक है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। त्यक्त्वा, ये तो त्यक्त्वा तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो त्यक्त्वा धनानि च। ठीक। आचार्याः पितरः पुत्रास्, आचार्याः पितरः पुत्रास्, पितरः नहीं है पितरः। ठीक, अलग अलग अक्षर हैं तो उनका उच्चारण भी करना चाहिए। पितरः, आचार्याः पितरः पुत्रास्, आचार्याः पितरः पुत्रास्, तथैव च पितामहाः, तथैव च पितामहाः, आचार्याः पितरः पुत्रास्। यहाँ भी दीर्घ है तो इसका आचार्याः पितरः यह भी बहुवचन है, पुत्रास् यह भी बहुवचन है, तथैव च पितामहाः यह भी बहुवचन है। ठीक। मातुलाः, मातुलाः, श्वशुराः, श्वशुराः, पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पुत्र पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालाः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। जो गुरुजन हैं, ताऊ चाचा हैं, पिता जो भी हैं पितृपक्ष वाले, पुत्रास पुत्र, तथैव च पितामह, पितामह अर्थात जो दादा हैं, और मातुलाह मामा हैं, ससुर अर्थात ससुर, पौत्राह अर्थात जो हमारे पुत्र के पुत्र हैं, पौत्र, श्याला अर्थात जो साले हैं। ऐसे संबंधियों को वह देख रहे हैं अर्जुन कि उनके ही विरुद्ध ये लोग खड़े हुए हैं, है ना। तो जयद्रथ जो है उनका साला है, जीजा है, ऐसा देख रहे हैं। और कई उनके जैसे दुर्योधन की पत्नी के जो भाई हैं वो उनके साले हुए, तो वह सब दुर्योधन के पुत्र पौत्र हो गए इत्यादि। जो कई चीज़ें वो देख पा रहे हैं, पुत्रों के भी पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो वह सब सामने खड़े हुए हैं उनके, और उनके ससुर हैं, मामा हैं, शल्य उनके मामा हैं, पितामह हैं, और गुरुजन हैं जैसे कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है ना। तो इत्यादि जो लोग खड़े हुए हैं उनके समक्ष, उनको देखकर उनका जो हृदय है वह और द्रवित हो रहा है। आचार्याः पितरः पुत्रास्,
तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ठीक, अब अगला तो कह रहे हैं कि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। मैं त्रैलोक्य राज्य के लिए भी इन लोगों की हत्या नहीं करूँगा। और आप तो कह रहे हैं कि एक पृथ्वी के टुकड़े के लिए, हस्तिनापुर के लिए मैं इनको क्यों मारूं, इस पृथ्वी के लिए मैं क्यों मारूं, जबकि मैं त्रैलोक्य के राज्य को, तीनों लोगों के राज्य को भी ठुकरा दूंगा यदि इनको मारकर प्राप्त होगा। तो ऐसा अर्जुन के मन में भाव आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अब इन्हें मारने पर तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। एतान न हन्तु, यहाँ 2 बार ना है तो एतान एक बार हम ले लेंगे और ना दूसरी बार में आ जाएगा। एतान न हन्तुमिच्छामि, हन्तु मिच्छामि, एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि, घ्नोऽपि मधुसूदन, घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। ठीक है, एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य, त्रैलोक्य यहाँ त्रय है तो उसका ऐ का उच्चारण करना, त्रय त्रय नहीं करना है। त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। इस मही के लिए, इस पृथ्वी के लिए क्यों मैं उनको मारूं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। यहाँ मधुसूदन में ना पूरा बोलना है, मधुसूदन। ठीक, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। ठीक, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः, यहाँ आपको 2 भागों में इसको बांट देना है। धार्त राष्ट्रान्नः, राष्ट्रान जैसे वहाँ एतान न था उसी प्रकार से धार्त राष्ट्रान नः ऐसा कर देना है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्। ठीक, उसको बाद में देख लेते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, यहाँ भी स्याज्जनार्दन का लोग प्रयोग कर सकते हैं, स्याज अथवा स्याद भी कर सकते हैं। वो एक संधि हो गई थी तो उसे जस्त हो गया। और आगे जनार्दन शब्द है, जनार्दन है ना। तो का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, स्याज्जनार्दन स्याज्जनार्दन निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। ठीक, अगला वाद्य देखते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान्, श्रयेदस्मान्। ठीक, यहाँ द का पूर्ण उच्चारण करना है। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। आततायी शब्द है, उससे नकारांत शब्द था तो आततायिनः ऐसा रूप उसका बहुवचन में बना है। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। जब हमारे पिताश्री पढ़ाते थे बचपन में तब मुझे इसी जगह पर थोड़ा अधिक संदेह होता था, है ना, क्योंकि यह बहुत बड़ा शब्द है, इसका उच्चारण कर पाना भी संभव नहीं है। खैर ये पापा बाबा पापमेवाश्रय तक तो हो सकता था, पर ये हत्वैतातायिनः, हत्वातानाततायिनः इत्यादि जो शब्द है उसका उच्चारण कर पाना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता था। खैर अब समय हो ही रिपु प्रिय थे, तो जो हमारे शत्रु थे वो
प्रिय हो गए हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इसको आप अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लाइन खींच दी है कि पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। ठीक, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। एक बार संपूर्ण श्लोक देख लेते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। ठीक, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। ठीक, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं। तस्मान अलग कर दीजिए, नार्हा ऐसा यह अलग कर दीजिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। ठीक, स्वजनं हि कथं हत्वा, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। स्वजनं हि कथं हत्वा, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यहाँ भी श्याम है, श्याम नहीं है। यह क्रियापद है और जो श्याम का हम प्रयोग करते हैं वो कर्तृपद होता है। ठीक, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ठीक, अब यहाँ यद्यप्येते अथवा यद्यप्येते, जो आप उचित समझें, यद्यप्येते भी कर सकते हैं, यद्यप्येते भी कर सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। यहाँ भी आप शब्द को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति, यद्यपेते न पश्यन्ति, यद्यपेते न पश्यन्ति, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः। ठीक, लोभ से उपहत चेतस चित्त, लोभोपहत चेतसः। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, मित्रद्रोहे च पातकं। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। ठीक, कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, पापादस्मान्निवर्तितुं। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। ठीक, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं,
कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। यहाँ भी 3 शब्द कर सकते हैं। पापादस्मान्निवर्तितुं, पापादस्मान्निवर्तितुं। अच्छा, तो पापाद शब्द अलग है, अस्मान शब्द अलग है, निवर्तितुम शब्द अलग है, वो संधि हो जाती है और मैं आपको उच्चारण के लिए अलग अलग करवा रहा हूँ। वैसे यह शुद्ध उच्चारण के लिए मात्र है, अर्थभेद के लिए आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक, तो पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षयकृतं दोषम, ये तो कुलक्षयकृतं दोषम की अनुवृत्ति है। कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद, प्रपश्यद, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये जो ता दिख रहा है वो इस तरफ आ जाए। ठीक, प्रपश्यद, आगे फिर है, ये हलंत वाला था। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ठीक, अब यह अंतिम श्लोक है इस श्रेणी का, इस भाग का 40वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति अणा है तो प्रणश्यन्ति, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः, कुलधर्माः सनातनाः, कुलधर्माः सनातनाः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम, यह कृष्णम नहीं है, कृत्स्नम है। ठीक, संपूर्ण, कृत्स्न मतलब होता है संपूर्ण, तो कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्मो, यहाँ कृत्स्नम इस तरफ आ जाएगा और अधर्मो इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो अधर्मो ऐसा कर लीजिएगा। अधर्मो भी भवत्युत, अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्मो भी नहीं है, अधर्मोऽभिभवत्युत, अभिभवत्युत, अभिभवति उत, तो अधर्मोऽभिभवत्युत। ठीक, तो यह 40वां श्लोक था। आज की श्रृंखला में इतना ही। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।